हम इसमें आरओ का पेपर देख रहे हैं और ये 6 पार्ट है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली हम खत्म करेंगे इसको। 75 तक देख चुके थे, 76 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। एक बैटल ऑफ चंदावर हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, तो उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। 76 का बी है। 77 में पूछ रहा है कि किसका टॉम्ब इंडिया के बाहर लोकेटेड है। वो है जहांगीर, इनका पाकिस्तान में लोकेटेड है जो इनका मकबरा है। तो 77 का डी है। 78 में असर्शन और रीजनिंग वाला है। देखिए, आपको अगर एक फैक्ट पता हो तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो इंडिया की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी गए थे। मतलब गांधी जी गए थे, गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट नहीं किया था, तो ए गलत हो गया। ए फॉल्स हो गया तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा, यानी कि डी। 79 है, इसमें भी ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो कहाँ कहाँ, किस किस रिवोल्यूशनरी ने कौन कौन सा प्लेस संभाला था। तो ए का तो 2 है, यानी कि नाना साहब का है कानपुर, और फिर है नवाब हामिद अली खान का दिल्ली, मौलवी अहमद का है ये लखनऊ, मनी राम दीवान का है असम। तो 2134, 79 का डी। फर्स्ट टी कंपनी इन असम वॉज established इन 1839। ये 81 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें एक पारसी के बारे में बोलना है कि 1853 में हुआ था वो, और एडिटर था इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया का, और सोशल रिफॉर्मर था, और चीफ क्रूसेडर था फॉर द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1991। तो इसका ऑप्शन है बी एम मालाबारी, यानी कि बी, दादा भाई नौरोजी नहीं है। कुछ लोगों ने गलत निकाला है इसमें। 81 का है बी। 82 है कि कौन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1925 में प्रेसिडेंट था। तो वो है विट्ठल भाई पटेल थे। 82 का डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है कई बार ये। किसने लिखा है पॉलिटिक्स इन इंडिया? रजनी कोठारी ने लिखा है। 83 का है ए। 84 है, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, तो 1 2 3 4 होगा इसका। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, फिर लैंड सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। 85 में मैच द फॉलोइंग और नॉट करेक्टली मैच पूछा है। नॉट करेक्टली और करेक्टली आप हर क्वेश्चन में जरूर देखिए। तो वीडी सावरकर की इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सही है। आरसी मजूमदार की सिपाही मुटनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये भी सही है। राधा कमल मुखर्जी की अवध इंटोल, ये गलत है, तो ये ऑप्शन होगा इसमें। फिर ये 86 में देखिए, 1937 में जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, उसके अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे और 7 जगह अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। तो उसमें पूछ रहा है कौन सी जगह नहीं बनाई थी, तो वो बंगाल और पंजाब है। तो इसका आंसर है 86 का बी। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले की मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो में। फिर 87 है, ये पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए स्टेट पीसीएस और ये इन सब एग्जामों में आपको फैक्ट एकदम रटे होने चाहिए। इसीलिए फैक्ट वाइज वीडियो बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्टेट पीसीएस एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट आते हैं। फिर ट्राइब्यूनल आपको पता होना चाहिए, ये पार्ट 14A में आता है, पार्ट 10 में नहीं आता है। तो इसका 87 का होगा डी। 88 में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। पहला करेक्ट है द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लक्ष्मीकांत की बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है ये। और दूसरा है कि यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये गलत है। इसमें होगा यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो 2 गलत है, ए सही है। 88 का इसीलिए ए है। 89 देखिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं आप एकदम जो इनके शेड्यूल है, जो पार्ट्स है, वो एकदम रट लीजिए। आपको इसमें देखिए ये एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए 10 शेड्यूल अगर आपको पता होता कि जो डिफेक्शन करते हैं लोग उनके लिए होता है, उनके डिस्क्वालीफाई करने के लिए। अगर आपने ये पकड़ लिया तो फिर ये हो जाएगा। देखिए डी में और कहीं पे है ही नहीं 2, तो इसीलिए आंसर होगा इसका सी। ये इन सारे क्वेश्चनों में इलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाएं। फिर ये इमरजेंसी का पूछ रहा है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किसके तहत नहीं हो सकती है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी जो की थी डिक्लेयर 1970s में, वो इंटरनल
डिस्टरबेंस किया था, और इसीलिए फिर 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस को हटा दिया गया था। तो ये होगा 90 का आंसर डी। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है यूपीपीएससी में, तो पिछले साल भी आया था ये और कई बार आ चुका है ये। 91 है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। ये कब पब्लिश किया गया था, किस एक्ट के थ्रू? 58th अमेंडमेंट 1987। तो 91 का है बी। देखिए सीरीज डी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसी हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए ये पूछ रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। एक मैंने वीडियो बनाया था टॉप क्रॉप्स और मिनरल्स के, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, मिनरल का सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है, और मिनरल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आए इसमें डायरेक्टली। तो ये मैंने बताया था आपको चिल्ला चिल्ला के। और यूपी के भी कई सारे वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का, आलू का, और भी पूरी लिस्ट बताई थी मैंने आपको। यूपी एग्रीकल्चर के नोट्स बनाए थे जो मौसम वगीसा मैडम के, उसमें भी इसमें दिया हुआ है यूपी के बारे में। 92 का बी है। 93 में कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो 3124 होगा, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज गौरव योजना है, 1999 में आई थी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी 1997 में। जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था 2005 में। 94 में पूछ रहा है किस 5 ईयर प्लान में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट। ये जो अमर्त्य सेन और जो मकबूल हुसैन पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किया था। 8th 5 ईयर प्लान में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था। तो 94 का बी है। 95 में जीएसटी से रिलेटेड आ रहा है कि जीएसटी के बारे में मैं बता चुका हूँ वैसे। कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है इसमें। देखिए ये सेकंड वाला करेक्ट होगा कि जीएसटी जो काउंसिल बनेगी वही डिसाइड करेगी क्या टैक्स रेट होगा, क्या एग्जेम्प्टेड होगा, क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, क्या रिवेन्यू नेट्रल रेट होगा, ये सब। थर्ड वाला तो आंसर एकदम ही आप काट दीजिए, थर्ड जिसमें, क्योंकि वैट कोई तो रिप्लेस कर रहा है जीएसटी, तो थर्ड वाला आप ऐसे ही हटा दीजिए। और बचा ये फर्स्ट की जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये तो सही है, लेकिन ये एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस एट द सेंटर इज अ मेंबर। तो ये फर्स्ट नहीं है इसमें, इसमें होगा बी। 96 का नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है अमजद अली खान पखवाज से रिलेटेड नहीं, सरोद से रिलेटेड है। 97 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में है ये। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चालू हुई थी 1998 में, 2001 में नहीं हुई थी, तो आप याद रखिएगा। तो पहला गलत है और सेकंड सही है कि स्कीम प्रोवाइड्स एडेक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर देयर कल्टीवेशन नीड्स। तो 97 का बी है। 98 नेट क्रॉप सोन एरिया इंडिया में कितनी है, 14 करोड़ हेक्टेयर है, सी है। 99 है कि किसके पार्टिकल का साइज होता है लेस देन होता है 0.002 डायमीटर से भी कम होता है, तो वो क्ले के पार्टिकल होते हैं। 99 का ए है। 100 नाबार्ड के बारे में है, नाबार्ड से रिलेटेड इसमें फैक्ट्स हैं। तो नाबार्ड देखिए 82 में तो क्रिएट किया गया था, वो सही बात है, लेकिन ये क्रेडिट डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देता है एग्रीकल्चर के लिए, ये बल्कि जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है उनको लोन देता है। तो फर्स्ट आंसर होगा इसका, 100 का ए होगा। 101 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द फोक कल्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये होगा सी। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसमें कर रहा हूँ, अभी अभी मैं कल एनालिसिस डालूंगा इसकी। आप लोग क्वेश्चन मिलाते रहिए इसमें पॉज करके। ऋग्वेदा क्या है, कलेक्शन ऑफ हिम्स है ये, जो भी श्लोक वोक हैं उनका है ये, श्लोक और मंत्र। तो 102 का ए है। 103 है अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को कौन सेटअप कर सकता है, बाय मेंबर्स। तो 103 का है ए। सेबी एक्ट को पास किया गया था 1992 में। तो 104 का है सी। 105 में फिर आपको ये मैच द फॉलोइंग करने। तो कैपिटल गेन टैक्स तो होता है इनकम पे, और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है 3, यानी कि इम्पोर्ट पे। देखिए इसमें भी आपने अगर एक चीज आपने पकड़ ली तो इलिमिनेट हो जाएगा। अगर आपको एक्साइज ड्यूटी पता है कि इम्पोर्ट पे लगती है, तो बी का 3 सिर्फ इसमें दिया है सेकंड वाले में, तो इसलिए 105 का होगा बी। ये आप याद रखिएगा। 105 में फिर मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स है, इनकम पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इम्पोर्ट पे, और ये कस्टम ड्यूटी है फैक्ट्री प्रोड्यूस पे, कॉर्पोरेट टैक्स है
ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी।